अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। 9th क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रिज कोर्स हम देख रहे हैं, जिसमें एक्टिविटी नंबर 5 हम करने वाले। एक्टिविटी को देखिए और सीखिए। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं बच्चों सीखने के लिए? तो ये रहा आपके सामने जो है एक्टिविटी नंबर 5। आइए समझें। क्या समझेंगे हम इस एक्टिविटी में? पहला, मुरक्कबात, कंपाउंड किसे कहते हैं, आमेज़ा और उनकी किस्में। इस एक्टिविटी को देखने के बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है जमात हश्तुम यानी 8th क्लास की दरसी किताब सबक नंबर 6 मादे की तश्कील से लिया गया है। मुतवक्का सलाहियतें। आप इस एक्टिविटी करने के बाद दुनिया में पाए जाने वाले मादों की सख्त की साइंस, मादे की नोयत, बनावट और जिसामत को वाज़े कर सकते हैं। दूसरा, मुरक्कबात की मुख्तलिफ़ अक़साम की वजाहत आप कर सकते हैं। तीसरा, आमेज़े की मुख्तलिफ़ अक़साम की शनाख्त कर सकते हैं। तो हो जाइए तैयार सीखने के लिए हमारे साथ हासिल इल्म पर। आइए ज़हन नशीन कर लें, याद कर लें, मुरक्कबात किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं। तो कंपाउंड यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा, यहाँ आपको ध्यान देना है, 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर के जौहर कीमियाई बंदिश से जुड़कर मुरक्कबात बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम चाय पीते हैं। अब चाय जो है बनाने के लिए हम शक्कर, पत्ती, दूध का इस्तेमाल करते हैं और तीनों को मिलाकर जो है हम चाय बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनी और वो चीज़ जो है कीमियाई नुक्ते नज़र से एकदम मुख्तलिफ है। अब देखिए, शक्कर का टेस्ट, पत्ती का टेस्ट और दूध का टेस्ट, हर एक का जायका अलग अलग, और तीनों जब मिल गए तो चाय का जायका जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो गया है। मुरक्कबात में भी ऐसी होता है, 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर के जौहरी कीमियाई बंदिश से जुड़कर मुरक्कबात बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो है पानी है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जो है यहाँ पर पानी जो है उन्होंने तैयार किया है। कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर, कार्बन 1 और ऑक्सीजन के 2 जो है अनासिर जौहर मिलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने तैयार किया है। तो मुरक्कबात जो है 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर के जौहर कीमियाई बंदिश से जुड़कर मुरक्कबात बनाते हैं। मुरक्कब की खुसूसियत उसके अज्जा की खुसूसियत से मुख्तलिफ होती है। मैंने अभी आपको कहा शक्कर, पत्ती और जो है दूध की मिसाल देकर, तो यहाँ पर भी ऐसी है। जैसे आप देखें हाइड्रोजन यानी पानी का जो ज़ाब्ता है H2O, यहाँ H हाइड्रोजन, ये बहुत ही ख़तरनाक और जलने वाली गैस है हाइड्रोजन, जबकि ऑक्सीजन जलती नहीं है लेकिन जलने में मदद करती है। तो एक जलने वाली, एक जलने में मदद करने वाली, लेकिन जब दोनों मिल गए तो एक फ़ायदेमंद चीज़ पानी जो है तैयार हुआ है। और इसकी पानी की खुसूसियत एकदम अलग है, ये तो बुझाने का काम करती है। तो मुरक्कब की खुसूसियत उसके अज्जा से जो है एकदम मुख्तलिफ होती है। अब मुरक्कब की 2 अक़साम पाई जाती हैं, 2 टाइप्स यहाँ पर मौजूद हैं। एक है नामियाती मुरक्कबात, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं बच्चों। नामियाती मुरक्कबात किसे कहेंगे? मुरक्कब को हवा में तेज़ आंच पर गर्म किया जाए तो ऑक्सीजन के साथ मिलाप होकर एक गैसी शय तैयार होती है और नामुकम्मल एहतराक पर काले रंग का कार्बन बाकी रह जाता है। ऐसे मुरक्कबात को नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। देखिए बच्चों, ये तो बहुत ही मुश्किल ऐसा लग रहा है कि भाई क्या है ये नामियाती। मैं यूँ कहूँ, नामियाती मुरक्कबात ऐसे मुरक्कबात जो हैवानात और नबातात से हासिल होते हैं। जितने भी चीज़ें नबातात और हैवानात से हासिल होने वाली हैं वो नामियाती हैं। हम यूँ कहें कि जो चीज़ जलती है वो नामियाती है ना। अब आप देख लीजिए, कोई भी चीज़ जब चीज़ को जला रहे हैं और वो जल रही है, तो वो जल क्यों रही है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ कीमियाई तामुल करती। मैंने अभी आपको कहा ऑक्सीजन जलती नहीं है लेकिन जलने में मदद करती है। तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलाप करके जो है क्या होती है, जलती है। लेकिन जल कर नामियाती मुरक्कबात
ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलती है, लेकिन जलने के बाद जो है काले रंग का कार्बन जो है बाकी रह जाता है। मिसाल के तौर पर आप लकड़ी लीजिए, जब आप चूल्हे में इसको लगाते हैं तो जैसे ही आप उसको आग लगाते तो वो जलकर आखिर में कोयला बच जाता है। तो वो क्या है? लकड़ी कार्बन से बनी हुई है, नामियाती मुरक्कबात हैं। तो जो कार्बन बाकी रह गया, यानी जो धुआं रह गया, या जो है इसको हम यूँ कहें कि राख रह गई, वो तमाम जो है क्या है? नामियाती मुरक्कबात हैं जब उसको आप जलाएंगे। तो नबातात और हैवानात से हासिल होने वाले मुरक्कबात को नामियाती मुरक्कबात कहेंगे, और ये ऑक्सीजन के साथ कीमियाई तामुल करके जो है नामुकम्मल एहतराक पर काले रंग का कार्बन जो है बाकी रह जाता है। ठीक है, इसकी मिसाल जो है निशास्ता है, यानी कि हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते नामियाती मुरक्कबात है, नबातात से हासिल होती है। हैवानात के ज़रिए देखिए आप घी हैं या जो है गोश्त वगैरह, ये तमाम क्या है? निशास्ता, इसको हम कहें हैवानात के ज़रिए हासिल होने वाला है। निशास्तों के अंदर जो है नबातात से जितनी फसलें हैं, जो है फल फ्रूट्स तरकारियां हैं, ये निशास्ता ही कहलाती हैं। प्रोटीन है, हाइड्रोकार्बन है, काफूर वगैरह है, ये तमाम क्या है? नामियाती मुरक्कबात हम कहेंगे। नेक्स्ट, गैर नामियाती मुरक्कबात, जिन मुरक्कबात को तेज़ हरारत देने पर इनकी तहलील होकर बाक़ियात दस्तयाब होते हैं, उन्हें गैर नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। जिन मुरक्कबात को तेज़ हरारत देने पर इनकी तहलील होकर बाक़ियात दस्तयाब होते हैं, उन्हें गैर नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे मुरक्कबात जो मादनियात के ज़रिए हासिल होते हैं, उन्हें भी हम जो है गैर नामियाती मुरक्कबात हम कहेंगे। और जब इनको हरारत दी जाती तो वो तहलील होकर बाक़ियात, यानी कुछ ना कुछ जो है वो बचा हुआ रहता है, बाकी रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? गैर नामियाती मुरक्कबात कहेंगे। ये बच्चों समझ में बात? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसकी मिसाल अगर हम देखें तो नमक है, सोडा है, जंग जो है लगता है, नीला तोतिया है, चुनखड़ी है, ये तमाम क्या है? इसकी मिसालें होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए बच्चों, इस वीडियो को जो है 100 लाइक्स दे दिए, ताकि जो है हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाते रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है 100 लाइक्स हमको मिलना ही चाहिए। शक्कर और नमक पर हरारत का असर देखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? शक्ल इसमें देखिए आप, हमने एक में जो है शक्कर ली और एक के अंदर जो है क्या लिया? नमक लिया, और दोनों को हरारत दी। अब देखेंगे शक्कर और नमक दोनों का कलर कैसा है? वाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया? शक्कर और नमक को हरारत देनी शुरू कर दी। तो होता क्या है? इसका थोड़ा सा आप मुशाहिदा करेंगे तो आपको देखेगा कि यहाँ पर ये वाला जो है नमक है और ये वाला जो है शक्कर है। तो जैसे ही हमने हरारत देनी शुरू की तो हरारत देने पर क्या हुआ? नमक का हाल क्या हुआ? बोलो बच्चों। नमक जैसा कि वैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और शक्कर जो है वो क्या हो गई है ना? काली हो गई है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि शक्कर जो है ये नामियाती मुरक्कब है, जबकि नमक क्या है? इसके ऊपर हमने जब कीमियाई तामुल करे तो हमको कुछ बाक़ियात जो है हमको दस्तयाब हुए हैं। ठीक है, तो हरारत दी जाने पर शक्कर का रंग बदल कर सिया हो गया, जबकि नमक के रंग में कोई तब्दीली दिखाई नहीं दी। इससे जाहिर होता है कि शक्कर नामियाती मुरक्कब है, जबकि नमक गैर नामियाती मुरक्कब की मिसाल है। आया बच्चों समझ में? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आमेज़ा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आमेज़ा किसको बोलते हैं? ठीक है, आमेज़ा की मिसाल मैं यूँ कहूँ कि आपने भेल खाई होंगी, है ना? एकदम लजीज, ज़बरदस्त, मज़ेदार, चटपटी। और उस भेल के अंदर क्या होता है? क्या क्या जो है चीज़ें अंदर मिलाई जाती हैं? तो हम यूँ कहेंगे कि उसके अंदर मुरमुरे होते हैं, उसके अंदर सेव होती है, उसके अंदर हम जो है और क्या क्या डालते बच्चों? बटाने, अटाने, बटाने, फुटाने, और जो है मुख्तलिफ जो है अंदर टेस्ट के लिए मसाले वगैरह डाले जाते हैं। क्या क्या डालते हैं आप ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दें। तो जब हम वो क्या खा रहे हैं? भेलपूरी खा रहे हैं, तो अब हम उस अज्जा को आसानी से निकाल सकते हैं। उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। शेव अलग हो जाएंगी, किसी को जो है मुरमुरे पसंद नहीं है तो मुरमुरे अलग हो जाएंगे। तो जिस मुरक्कब में से, सॉरी, जिस आमेज़े में से हम आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं वो आमेज़ा कहलाता है। तो आमेज़े में 2 या 2 से ज़्यादा अज्जा पाए जाते हैं।
आमेज़े के अज्जे को अलहदा किया जा सकता है ना। जैसे हमारे अम्मी जान क्या करते हैं, गेहूं में जो कंकर होते हैं उसको आसानी से निकाल लेते हैं, जवारी में जो कंकर होते हैं उससे आसानी से निकाल लेते हैं। तो आमेज़े के अंदर यानी दो चीज़ें मिली हुई हैं, उसको आसानी से मिला लिया, निकाल लिया। या यूँ कहें कि जो है अगर शक्कर गिर गई है, दाल गिर गई है, तो हम ज़मीन से उसको मट्टी में से जो है आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कहेंगे आमेज़ा। अब आमेज़े की दो किस्में हैं, एक मुतजानिस और गैर मुतजानिस आमेज़। ये दो किस्में हैं इसकी, अच्छे से याद रखिए, एक मुतजानिस और दूसरा गैर मुतजानिस। मुतजानिस आमेज़े में क्या होता, जब आमेज़े के तमाम अज्जा मिलकर एक ही मरहला तैयार करते हैं तब उसे मुतजानिस आमेज़ा कहते हैं। मुतजानिस आमेज़े को ही महलूल कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम पानी के अंदर शक्कर डालते तो शक्कर क्या होती है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक गिलास पानी लिया और उस पानी के अंदर हमने शक्कर को डाला, तो जैसे ही शक्कर को डालते हैं शक्कर पानी में हल हो जाती है, अंदर मिल जाती है। तो अब वहाँ पर क्या हो गया, वो महलूल बन गया है ना, शक्कर पानी बन गया। अगर हमने नींबू डाले तो नींबू पानी बन गया, नमक डाले तो नमक का पानी बन गया, नमक का महलूल बन गया। ये मुतजानिस आमेज़ा है। इसको आमेज़ा क्यों कहा गया भाई, हम चाहे तो पानी और नमक को, पानी और शक्कर को, पानी और जो है नींबू को आसानी से अलग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा आप हरारत दें तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा। नमक का पानी आप करके देखिए कि नमक को पानी में मिलाकर पानी को अगर गर्म करें तो पानी भाप बन के उड़ जाता और नमक बाकी रह जाता है। जबकि गैर मुतजानिस आमेज़े में दो या दो से ज़्यादा जो है मरहले होते हैं, शक्कर और मिट्टी का आमेज़ा। ठीक है, जो क्या होते हैं, मिल नहीं पाते। आप देखेंगे दोनों के अंदर मिलने के बाद भी ये अलग रहेगा, मिट्टी अलग रहेंगी। तो ये गैर मुतजानिस आमेज़ा है, इसके अंदर मिट्टी के अंदर वो हल शक्कर नहीं होती है, इसको गैर मुतजानिस आमेज़ा हम कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गैर मुतजानिस आमेज़े की दो किस्में हैं, यानी जिसमें क्या हो रहा है भाई, मिल नहीं पा रहा। जैसे हमने मिट्टी और क्या देखा था, मिट्टी और शक्कर देखा था, तो ये क्या है, गैर मुतजानिस है। अब मिट्टी और शक्कर यानी गैर मुतजानिस आमेज़े की दो अक़साम है, एक मुतल्लक़ा और एक लसूनियत। मुतल्लक़ा और लसूनियत दिखाई देती है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए शक्ल के अंदर, तो यहाँ पर लसूनी महलूल के अंदर क्या हुआ कि शक्कर जो है पानी के अंदर यहाँ पर हल हो गई है। ठीक है, मुतजानिस और मुअल्लक़ा और लसूनियत के ज़ात का फ़र्क। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि क्या है। पहले मुअल्लक़ा और लसूनियत दोनों में फ़र्क क्या है हम ये देख लेते हैं। तो मुअल्लक़ा, इसके ज़र्रात सादा आँख से दिखाई देते हैं। मुअल्लक़ा में क्या होंगे, इसके ज़र्रात सादा आँख से दिखाई देते हैं, जबकि लसूनियत में इसके ज़र्रात सादा आँख से नज़र नहीं आते। मुअल्लक़ा में ज़र्रात की जसामत 10 की क़ुव्वत -4 मीटर से कम होती है, जबकि लसूनियत में ज़र्रात की जसामत 10 की क़ुव्वत -5 मीटर के करीब होती है। ठीक है, यहाँ पर मुअल्लक़ा की जो जसामत है 10 की क़ुव्वत -4 होने की वजह से जो है इसमें रोशनी का इनेकास नहीं होता, जबकि लसूनियत के अंदर जो है रोशनी का इनेकास होता है। मुअल्लक़ा की मिसाल देखिए, पानी और भूसा। अब अगर पानी के अंदर आपने भूसा मिला दिए तो वहाँ पर जो है रोशनी का इनेकास होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। और पानी में आपको भूसा तैरता हुआ, ठहरता हुआ, घूमता हुआ दिखाई देगा, है ना। या आपने पानी में आटा मिला दिए तो आटा आपको पानी में नज़र आता है, इसलिए हम इसको सादा आँख से बोलते हैं। मुअल्लक़ के माने लटका हुआ, मुअल्लक़ के माने लटका हुआ। ठीक है, अब लटका हुआ मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है कि लटक रहा है भाई, ये अंदर जो है पानी और भूसा जो है वो तैर रहा है, लटक रहा है, तो इसको हम मुअल्लक़ा कहते हैं। जबकि लसूनियत के अंदर ये सादी आँख से नज़र नहीं आता। धुआं, अब धुएं के अंदर आप देखिए कि भाई हमको धुएं के अंदर जो है कार्बन के ज़र्रात हमको दिखाई नहीं देते हैं। धुआं और बादल, जिसको फॉग कहते हैं, कोहरा कहते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर दूध है और ये धुआं और बादल जब मिल जाते हैं तो ये कोहरा जो है तैयार करते हैं। ये लसूनियत की मिसाल। चलिए नेक्स्ट, अब जो है सवालात की बारी है। तैयार हो जाइए बच्चों सवाल के जवाब देने के लिए, क्योंकि एक्टिविटी उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी है। आपके घर में दस्तियाब मुख्तलिफ आमेज़ों की फहरिस्त बनाकर मुअल्लक़ात और लसूनियत में इनकी जमात बंदी कीजिए।
तो यहाँ पर हमने मौलखा लिखा है या लतूनियत लिखा। जवाब के अंदर हम लिखेंगे मिसाल पानी और भूसा, आटा और पानी मौलखा है, जबकि लतूनियत में दूध और धुआं और बादल इसकी मिसालें। नेक्स्ट सवाल अगर आप देखें तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि शक्ल में दिखाए गए तरीके से आमेज़ा तैयार करने पर मुतजानिस और गैर मुतजानिस आमेज़े में से कौन सा आमेज़ा तैयार होगा? शक्कर और पानी, नमक और पानी। तो हमने ये मुतजानिस और गैर मुतजानिस की मिसाल देखे थे। शक्कर और पानी, शक्कर जैसे ही हम पानी में डालते हैं, जैसे ही मैंने शक्कर को पानी में डाला, क्या हो जाएंगी? वो मिल जाएंगी, घुल जाएंगी और हमको शक्कर दिखाई नहीं देंगी, तो ये क्या रहेंगी? मुतजानिस। नमक को हमने पानी में डाला तो नमक दिखाई देता है क्या? नहीं, तो ये मुतजानिस आमेज़ा होगा। क्या होगा बच्चों? मुतजानिस आमेज़ा। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि शक्ल में बताए गए तरीके के मुताबिक काफूर को 5 मिनट तक हरारत दी जाने पर क्या तबखीरी शय में कोई बाकियात बाकी रहेगा? ये शक्ल आपके सामने। तो यहाँ पर जो है आपने जैसे ही काफूर को रखते हैं तो और जैसे ही इसको आप हरारत देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वो काफूर जलने लगता है और हमको वहाँ पर बाकियात दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, मेरी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आप इसको बर्दाश्त कीजिए। यहीं को कट कर देना है आपको कि कोई बाकियात जो है बाकी रहता है। यहाँ पर आपको बाकियात नज़र आएंगे जिसकी वजह से ये क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? नामियाती मुरक्कबात कहलाएंगी। नामियाती मुरक्कबात, क्योंकि हमने अभी पीछे जो है ना इसकी मिसाल देखे थे। काफूर क्या है? काफूर क्या है? ठीक है, नामियाती मुरक्कबात है। आप थोड़ा सा पीछे वीडियो को देखिए, वहाँ पर बताया गया है कि कोई बाकियात बाकी रहता है, बाकी रहता है, इसलिए हम इसको नामियाती मुरक्कबात कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। साकिन हालत में लसूनी आमेज़े के अज्जा तह में जमा नहीं होते, जबकि मौलखा के अज्जा तह में क्यों जमा होते हैं? उसका जवाब आपके सामने है कि लसूनी आमेज़े के अज्जा की जसामत 10 की क़ुव्वत -4 है। क्या है? 10 की क़ुव्वत -4। ये -4 को यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन जो है टाइपिंग नहीं हो रहा है इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। लेकिन आप यहाँ पर लिखिए कि 10 की क़ुव्वत -4 है, जिसकी वजह से 10 की क़ुव्वत -6 है, जिसकी वजह से वो दिखाई देते हैं। जबकि मौलखा की जसामत वो -4 है, -4 है, जिसकी वजह से वो दिखाई देता है। और ये तह में जमा हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको जो है जवाब लिखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और थैंक्स टू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर कोई सवाल है तो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।